नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरंभ करने जा रहे हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है अपनी भाषा। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 18 पाठ दिए गए हैं। आज हम अपना पहला पाठ कविता अट नहीं रही है आरंभ करेंगे। अट मैंने क्या होता है? समाना, किसी चीज़ में लीन हो जाना। जैसे हम दूध के अंदर चीनी मिलाते हैं, वह उसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाती है, उसमें समा जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें अट जाती है, अट नहीं रही है। इसके कवि कौन है? श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से मैं आप सबको पहले बताना चाहूँगी कि कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु की खूबसूरती का वर्णन बहुत ही अच्छे अंदाज में किया है। मैं उसका पहले आपको परिचय देती हूँ। इस कविता में उन्होंने बताया है कि फाल्गुन माह में आने वाली वसंत ऋतु को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा जाता, यह वाकई में ही ऋतुओं का राजा होता है। इस समय प्रकृति की जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है, वह शायद ही किसी और ऋतु के आगमन के समय दिखाई देती हो। जो हाड़ की कंपकपाती ठंड होती है, उसके बाद धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता है। इसी के साथ ही ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, यानी कि ऋतुराज वसंत आती है। वसंत के आगमन से ही बाग बगीचों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू आंगन में, पूरे वातावरण में जगह जगह फैलने लगती है। कवि ने इसमें बताया है कि इस कविता में पूरा मानवीकरण अलंकार दिया हुआ है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीज़ों में सजीव वस्तुओं का होना, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सजीव दिखाई देने लगती हैं, तो वे मानवीय अलंकार कहलाती हैं। उन्होंने मानो फाल्गुन के में सांस लेने से उन्होंने बताया है कि मानो फाल्गुन में सांस लेने से पूरा वातावरण खुशबू से भर जाता है और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल कवि को ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने अपने गले में कोई सुंदर सी माला पहन ली हो। अब हम कविता का सार शुरू करेंगे। कविता का पहला पैराग्राफ है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अट का मतलब क्या होता है? समा जाना। अट नहीं रही है आभा मैंने सुंदरता, शोभा, फागुन मैंने फाल्गुन, तन मैंने शरीर, काया, सट मैंने होता है दो चीज़ों का मिलना, जुड़ना। सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फागुन महीने में आने वाली वसंत ऋतु का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि फागुन की आभा, जो उसकी सुंदरता है, इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है, उसके अंदर लीन नहीं हो पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? नभ मैंने क्या होता है? आकाश, हटाना, दूर करना। हट मैंने पीछे होना। इसमें कवि कहते हैं कि फागुन महीने में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, यानी कि उनके पेड़ पौधों के ऊपर नए नए कोमल पत्तियों का आगमन होता है। वह रंग बिरंगे फूलों से वे लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी हल्की हल्की
खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। इसमें कवि ने यह भी बताया है कि आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं पंछी जो उड़ रहे हैं। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यह फागुन माह का मानवीयकरण है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वसंत ऋतु का जो इस कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।